हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 6th में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो टॉपिक था चल रहा था नोइंग अ नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी, वो आपने पूरा कर लिया था। तो इसीलिए हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था एक बार रिकैप करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था। हमने किया था बच्चों, एक तो रोमन नंबर्स के बारे में सीखा था। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा रोमन नंबर्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। ठीक है। और एक था ब्रैकेट्स, यूजिंग ब्रैकेट्स एंड ओपनिंग देम, ब्रैकेट का इस्तेमाल और उनको ओपन करना। ये चीज भी आपको आ गई होगी बच्चों। तो ये दो टॉपिक्स थे जो कल हमने डिस्कस किए थे, और मैंने बोला था बच्चों रिवाइज भी जरूर करने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर आपको दोबारा पूछना है, दोबारा समझना है, तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम करते हैं नया। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, ये होता है हमारा अगला चैप्टर। ठीक है। क्या होगा इस चैप्टर में, ये तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी तो पता लग जाएगा। तो देखिए, अब जो होल नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो होल नंबर्स क्या होते हैं। हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं इनको। तो भाई काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 और ये चली जाती है इन्फिनिटी तक। तो बस ये मान लो कि सारी गिनतियां जो 0 से शुरू होती हैं उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। ये चीज ध्यान रखना है आपने भाई। अगर होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे तो ही होल नंबर्स होंगे, लेकिन अगर वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और ये गिनती आगे तक चली जा रही है, तो इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, होल नंबर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। इनको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस पता लग गया आपको। क्या डिफरेंस है। जो नेचुरल नंबर है उसमें वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। बस यही अंतर है बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स तो आपको अच्छे से आ गए हैं। अब देखिए, जो हमारे पास होल नंबर्स हैं इन्हीं में से आते हैं हमारे पास ओड एंड इवन नंबर्स। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही दो नंबर्स जान लीजिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। और इसको नोट करना शुरू करो बच्चों सभी। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे जल्दी से। बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है? हैंड रेज कीजिए। अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो अपने हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, जीआईसी, पौड़ी खाल, सबने नोट डाउन कर लिया, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक देखते रहिए इसको। अब देखिए, अब एक नई चीज आने वाली है आपके सामने जिसको हम बोलेंगे प्रेडिसेसर एंड
सक्सेसर। क्या बोलेंगे? प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। क्या होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके आधार पे आपके सामने क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आपको करने होंगे। तो पहले ये जो दो वर्ड्स दिख रहे हैं इनको ध्यान से आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया, इस वर्ड से फेमिलियर होना जरूरी है आपको। अब देखिए, जो प्रेडिसेसर होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती, ठीक है? पूर्ववर्ती। और एंड को तो और बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परवर्ती। प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती, सक्सेसर यानी परवर्ती। तो अगर आपके पास सामने क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द प्रेडिसेसर या फिर फाइंड द सक्सेसर, तो आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए क्या मतलब है इसका, ठीक है? तो सबसे पहले हम अगर प्रेडिसेसर की बात करें तो इसका मतलब होता है बिफोर, पहले। मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए, आपके सामने कोई नंबर है 7, ठीक है? फाइंड द प्रेडेसेसर ऑफ 7। 7 का पूर्ववर्ती बताइए। तो 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा? भाई वो संख्या होगी जो 7 से जस्ट पहले आती है। क्या आती है? कौन सी संख्या आती है 7 से जस्ट पहले? 7 से जस्ट पहले तो 6 आता है, तो ये इसका प्रेडेसेसर हो गया। और 7 के जस्ट बाद क्या आता है? 8 आता है, वो इसका सक्सेसर यानी परवर्ती हो गया। ये चीज ध्यान रखिए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो जस्ट छोटे नंबर्स थे तो इसीलिए आपको इजीली पता लग गया। जो सक्सेसर होता है उसमें हम एक प्लस कर देते हैं, ठीक है? सक्सेसर में एक ऐड कर देते हैं। अगर किसी संख्या का सक्सेसर निकालना है या फिर परवर्ती निकालना है, एक ऐड कर देंगे उसमें। और अगर किसी संख्या का प्रेडेसेसर निकालना है तो एक माइनस कर देंगे उसमें से, एक को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान से समझनी है आपको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं साथ के साथ। अब देखिए, एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर है, ये एक नंबर है 67,489, ठीक है? 67,489। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप? भाई प्रेडेसेसर निकालने के लिए आपको एक माइनस करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, प्रेडेसेसर निकालना है तो एक घटा दीजिए उस संख्या में से। कितना आ जाएगा? एक घटाने के बाद ये आ जाएगा 9 माइनस 1 आ गया 8, 8 एज इट इज, 4 7 एंड 6, ठीक है? तो प्रेडेसेसर एक नंबर पहले का हमें निकालना है तो एक हमें इससे घटाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर सक्सेसर पूछा जाए इसका 6 7 4 8 9 का, तो एक आपको ऐड करना है इसमें। एक ऐड करने पे क्या आ जाएगा? चलिए चेक करते हैं। 9 प्लस 1 हो गया 10, ठीक है? एक हासिल। 8 प्लस 1 हो गया 9, 4 7 6, 67,490 आ गया इसका सक्सेसर, ठीक है? तो ये प्रेडेसेसर हो गया, ये सक्सेसर हो गया इस संख्या का। तो इसकी बजाय कोई भी संख्या आ जाए आपके सामने, ऐसे ही आप प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर निकालेंगे, यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती फाइंड आउट कर देंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। और अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए अपना। इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। चलिए शाबाश, किसी को कोई डाउट नहीं है, दैट मीन्स जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करके हैंड रेज कर दीजिए ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें।
तो बच्चों कर लिया नोट डाउन? जीआईसी बाग वाला बेटा आपने कर लिया नोट डाउन सबने? वेरी। अगर कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, हालांकि बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है या फिर आप चाहते हो दोबारा पूछना, तो हैंड रेज करके या फिर सिस्टम के माध्यम से, चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, डाउट भेज सकते हैं, और यहाँ पे मैं उस चीज को दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं। इसीलिए अच्छे से आप अपना डाउट क्लियर कर लें। तो एक क्वेश्चन और है, एक एग्जांपल और हम यहाँ पे करेंगे, आपको बताना है इस बार, ठीक है? तो एक संख्या है, इसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करो, ठीक है? एंड इसका सक्सेसर फाइंड आउट करो। इसका प्रेडिसेसर, देखिए प्रेडिसेसर के सामने लिखा है मैंने, और इसका सक्सेसर फाइंड आउट करो, और आंसर बताएंगे आप। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, हैंड रेज करके आंसर बताएंगे आप क्या क्या आएंगे इनके। ये एग्जांपल है। चलिए जल्दी से फटाफट इसको कीजिए और आंसर बताइए। शाबाश, जीआईसी बाग वाला बेटा आंसर बताइए। वेरी गुड। पहली संख्या का आंसर है 2,80,000 8,000 89। वेरी गुड, यही आंसर है। शाबाश, इसका बताइए। 1,02,000। बहुत अच्छे। नाम क्या है बेटा आपका? आकाश। आकाश, बहुत अच्छे, शाबाश आकाश, बैठ जाएं। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। देखिए क्या करना है, प्रेडिसेसर निकालते टाइम आपको एक माइनस करना है। एक माइनस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जीरो में से एक नहीं माइनस कर सकते, इसीलिए जीरो की जगह यहाँ पे 10 हो जाएगा, बिकॉज मैंने यहाँ से एक ले ली हासिल। तो 10 में से एक गया, 9 बच गया, 8 में से नीचे घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ 8 है जिट इज। बाकी सारी संख्याएं ऐसे कैसे आ जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए मुझे। क्या कोई बता सकता है कि इसको संख्या को बोलेंगे कैसे, या फिर इनकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी? ये भी एक सवाल है बच्चों, ठीक है? पहले टॉपिक जो हमने पहला चैप्टर किया था उसमें किया था 2 लाख, ठीक है? हम अगर हमें प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है किसी को भी, इसको या इसको, तो देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना इस चीज का। हम क्या करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लगा लेंगे, फिर 2-2 अंक छोड़ के कॉमा लगाते रहेंगे। तो देखिए अगर हमारे 2 कॉमा पूरे हो जाते हैं, दैट मीन्स संख्या पहुंच गई है लाखों में। कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख में पहुंच गई, तो 2,08,089। सिंपल है। इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें, एक तो 9 + 1 10, एक हासिल, 9 + 1 10, एक हासिल, 1 + 1 2, और बाकी ये एज इट इज। तो ये है, बहुत इजी था ये तो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, आप सबको आंसर देने हैं, रेडी हैं आप सब? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 10,999 के बाद अगले 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे? यही बोला गया है, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए, ये बताना है आपको क्या होगी अगली 3 प्राकृत संख्याएं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आंसर करना है। प्राकृत संख्याएं पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो मैंने बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। तो जिसका आंसर आ गया है हैंड रेज कीजिए अपना। बेटा किसी का आंसर आया?
क्वेश्चन में लिखा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। चलिए 1099 को छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 के बाद, ठीक है, 5 पता है, 5 के बाद अगले 3 प्राकृत संख्या लिखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं होती हैं भाई, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये सवाल होगा कुछ बच्चों का। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो अनगिनत तक चले जाते हैं नंबर, ठीक है, कितने तक ही उनको ले जा सकते हैं। वही होल नंबर्स वो होते हैं जिनमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बाकी ऐसे ही रहते हैं। तो ये अंतर है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में। अब क्या करना है आपको, आपसे बोला गया है अगले 3, सिर्फ 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए। अगली 3 प्राकृत संख्या, 5 के बाद क्या आएगी, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ये 1 2 और 3, अगली 3 प्राकृत संख्याएं हो गई हैं। क्या करना होता है इसमें, इसमें हमें करना होता है कि 5 के बाद अगली प्राकृत संख्या निकालने के लिए एक ऐड कर देंगे 5 में, कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, तो एक प्राकृत संख्या आ गई 6। उसके बाद जो 6 आया है उसमें एक ऐड कर देंगे, 6 + 1 7, तो अगली प्राकृत संख्या आ गई 7। फिर उसमें एक ऐड अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये अगली प्राकृत संख्या आ गई। अगर 4 पूछते तो हम एक और ऐड कर देते तो चौथी प्राकृत संख्या भी आ जाती। ऐसे कितनी पूछी जाए आप इजीली निकाल सकते हैं। अब समझ में आ गया। अब बताइए आंसर। शाबाश, बताइए किसके आंसर आ गए हैं। वेरी गुड बेटा, माइक लेके बताइए। 11,000, बहुत अच्छे, 11,000, 11,001, वेरी गुड, 11,002। बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जा बेटा। देखिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं आ रही है, तो आप यही करना चाहिए आपको। कोई चीज नहीं समझ में आती है, खड़े होके पूछिए, उसी से आपका कॉन्फिडेंस भी पता लगेगा, बहुत काम आएगी ये चीजें आगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है आपने, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो क्या करना है, 10999, इससे अगला नंबर निकालना है, ठीक है। मान लीजिए सक्सेसर की बात हो रही है, अगली 3 संख्याएं नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर है ना, तो मतलब अगली, अगली मतलब इससे आगे की, मतलब ऐड करना पड़ेगा एक जोड़ दीजिए, 9 + 1 कितना हो गया, 10, एक हासिल, 9 + 1 10, एक हासिल, 9 + 1 10, एक हासिल, तो 1 + 0 1, ये आ गया 11,000। तो 11,000 सही आंसर है। उसके बाद अगला नंबर निकालना है इससे, तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 11,001। इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11,002। अगली 4th भी पूछी होती तो आप क्या करते, इसमें एक और जोड़ देते। अब बच्चों अगला सवाल है, इसको नोट डाउन कीजिए और ये आप अपने होमवर्क में करेंगे, ठीक है। राइट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। इस बार बस फर्क क्या है समझना बच्चों, क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर की जगह लिख दिया होल नंबर, है ना, यही फर्क है भाई। नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर लिख दिया, पूर्ण संख्याएं लिख दी। और दूसरी चीज क्या है भाई, नेक्स्ट पूछा गया था, अगली पूछी गई थी, इसमें ठीक पहले वाली पूछी है, उसमें अगली पूछी थी, इसमें ठीक पहले वाली पूछी है। तो अगर अगली पूछी जाए तो आपको करना है एक एक ऐड, अगर पहले वाली पूछी जाए तो घटाना है, उसमें से एक एक घटा देंगे आप, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें से एक एक माइनस किया है बच्चों हमने। अब देखिए कि यहाँ पे माइनस करना है,
नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर आ गया, यानी प्राकृत संख्याओं की जगह पूर्ण संख्याएं आ गया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फर्क इतना है कि इसमें जीरो आता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, वो एक से शुरू होते हैं, जबकि होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ खास यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट आपको होल नंबर्स में, जैसे देखिए 10,000 एक होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऐसे ही जैसे एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, दो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन जीरो जो है वो सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। शाबाश, वेरी गुड, यहीं पे कर दिया है जैसी बाग वाला ने आंसर। चलिए बताइए बेटा, आंसर बता दीजिए आप माइक लेके, हैंड रेज मुझे दिख रहा था आपका। वेरी गुड, 10,000, वेरी गुड, 9,999, ठीक है, 9,098, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बैठ जाइए आप। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। बाकी बच्चों का हो गया है तो वेरी गुड, आंसर यही होगा। अगर आपका भी सॉल्व नहीं हुआ है, आंसर नहीं आया है, तो घर पे जाके इसको एक बार ट्राई करें, प्रैक्टिस करें जो आज हमने किया था, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ्स आपका अच्छा होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।